जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 के अंदर हिंदी में 7वां जो पद है सूरदास के पद, इसका अभ्यास करेंगे। इसके रचयिता स्वयं सूरदास जी है। इनके जन्म के बारे में कुछ लोगों का मत ऐसा माना जाता है कि वो दिल्ली के पास सिल्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। विवादास्पद है कि वो जन्मांध थे। इनके गुरु जी का नाम वल्लभाचार्य जी था। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की भी रचना इन्होंने की है। प्रस्तुत जो पद है इसके अंदर श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। वो कहते कि जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया है, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। वो कहते कि कमल नयन वाले ऐसे सुंदर श्री कृष्ण भगवान का जिन्होंने दर्शन कर लिया है, उनको और कोई देव आराध्य नहीं अच्छे लगते। आराध्य देव का गुणगान सूर्य ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहन वर्णन उन्होंने किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से उन्होंने बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन भी किया है। तो हम कृष्ण संबंधित पद का अभ्यास करेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा जो मन है कहां पर अनंत सुख पाता है, ऐसा कवि कहते हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे जहाज का जो पंछी होता है, जहाज जो समुद्र के अंदर जो जहाज होता है, उसके ऊपर बैठा हुआ पंछी उड़कर शाम के समय वापस जब आता है, फिर जहाज पर ही आता है, जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरा मन भी अंत में श्री कृष्ण के प्रति ही रहता है। ऐसा कवि सूरदास जी इस पद में बताते हैं। कमल नयन को छोड़ी, कमल नयन वाले नयन को छोड़कर और देव को ध्यावे। और कवि कहते हैं कि कृष्ण को छोड़कर कवि का ध्यान दूसरे कोई भी देव में नहीं जाता। परम गंगा को छाड़ी, निर्मल गंगा को छोड़कर वो नहीं जाना चाहते। दुर्मति कूप खनावे, और इस प्रकार वो बताते हैं खराब बुद्धि वाला ही होगा तो दूसरी ओर जाएगा। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो। अंबुज रस यानी कि कमल का रस, कमल का जो फूल होता है उसके अंदर रहा जो रस है, जिसने मधुकर कमल का रस प्राप्त किया है, पाया है, क्यों करेल फल भावे, क्यों उसको करेल का रस अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छरी छेरी कौन दुहावे। वो कहते हैं कि कामधेनु रूपी जो हमें गाय मिली है उसको छोड़कर हम क्यों छेरी यानी बकरी, बकरी को क्यों हम दोहने जाएंगे। इस प्रकार इस पद के अंदर सूरदास जी कहते हैं कि हमने कमल नयन वाले श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और इनको छोड़कर हम कहीं और नहीं जाना चाहते। दूसरी ओर बताते हैं तो हमने कामधेनु रूपी गाय को प्राप्त किया है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है।
हम क्यों बकरी को दोहने के लिए जाएंगे? तो पहले पद के अंदर सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को उजागर किया है। दूसरे पद देखेंगे, शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में वो मक्खन लिए कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, और घुटनों के बल वो चलते, अपने शरीर पर उन्होंने धूल लगाई हुई है, लग रही है उनके शरीर पर धूल उन्होंने प्राप्त की है। मुख दधि लेप किए, और उन्होंने मुख के ऊपर दही का लेप उन्होंने किया है। चारु कपुल लोचन, और माथे के ऊपर उन्होंने तिलक किया हुआ है, गोरोचन तिलक दिए हैं। और इस प्रकार यहाँ पे उनका जो मुख है बहुत ही तिलक के साथ सुशोभित हो रहा है। लट लटकनी मनु मत मधुगन मादक मधु पिए, मधु ही पिए, और लटकती हुई चाल करते हुए वो मधु पीकर मस्त बमरा जैसे चलता है, उसी प्रकार भगवान भी इस प्रकार लटकनी चाल चल रहे। कठुला कंठ, उनके गले में चांदी की चौकियां पहनी हुई, ब्रज केहरी नख राजत रुचिर ही, और इस प्रकार उनके गले में चांदी की चौकियां गले में पहनी हुई है, इसलिए वो सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। धन्य सूर एको पल यही सुख का सतकल्प किए, और सूरदास जी कहते हैं कि इस पल के लिए मेरा जीवन धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कृष्ण के शारीरिक वर्णन के अंदर सूरदास जी अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। इसके साथ हमारे पद पूरा होता है। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय। इस लास्ट पद को आप समझ लिए तो कृष्ण भगवान का जो मुख है वो कमल के समान है, और उन्होंने अपने मुख के ऊपर दही का लेप लगाया है, उनके शरीर के ऊपर धूल लगी हुई है, और इन्होंने अपने कपाल के अंदर तिलक किया हुआ है, जिसके कारण वो सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार इनकी कल्पना जो मधु पीकर भंवरा मदमस्त होकर दौड़ता है, उसी प्रकार लटकनी चाल भगवान लटकनी चाल से चल रहे हैं, और उनके गले में कई चांदी की चौकियां उनको बहुत ही सुशोभित कर रही है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि इस पल के लिए जीवन मेरा धन्य हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहां तक रखते हैं। इसके शब्दार्थ: पंछी, पक्षी, दूरमती, खराब बुद्धि वाला, छेरी यानी बकरी, मादक यानी नशायुक्त, अंबुज रस एक रहेगा, अंबुज रस यानी इसका अर्थ है कमल का रस, कमल के फूल से निकलने वाला रस, कमल का रस। तो इस प्रकार ये आपके शब्दार्थ हैं। अपनी नोटबुक में लिखकर आप इसका स्वाध्याय लिख देना। एक वाक्य में प्रश्नों के जवाब और सविस्तार, समानार्थी शब्द, ये 4 प्रश्न हैं कि आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ अक्षरों में लिख देने हैं। तो आज हम यहां तक रहते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।